गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं केवी गिरी आज आपको गणित के कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर बहुपद के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, बहुपद के विषय में आपने पहले भी कक्षा 9 में उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब हम उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये याद कर लें कि कक्षा 9 में हमने बहुपद के बारे में क्या पढ़ा था। कक्षा 9 में हमने बहुपद के बारे में, बहुपद समीकरण के बारे में पढ़ा था और उसमें उसकी घातों के, उसके सहगुणक के विषय में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले बच्चों, आपने एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था। चर x बहुपद में x की उच्चतम घात को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो चर x वाले बहुपद होते हैं उसमें जो भी x की सबसे बड़ी घात होती है हम उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई भी समीकरण हो, उदाहरण ले लीजिए जैसे 4x + 2, तो इसमें x जो है उसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल लीजिए, उसमें क्या है समीकरण में कि 2x² + 4x + 3। अब इसमें आपकी x की घात 2 है और एक x की घात 1 है, तो जो उच्चतम घात होती है उस घात को हम लेते हैं, तो उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी इस वाले चर में x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे x³ + 1, इसमें जो है x की घात 3 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों रैखिक बहुपद के बारे में। बहुपद जो है वो कई तरीके का होता है, तो सबसे पहला हमारा आता है रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जो भी हम बहुपद लिखेंगे उसमें अगर x की घात 1 होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रैखिक बहुपद है। जैसे 2x + 1 3√3x + 5 2/11x + 3, इन सभी में क्या है, x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है। यानी 1 घात है तो वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से ही बच्चों आपको पता चलता होगा कि द्विघात बहुपद यानी जिसकी घात 2 हो। यानी द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x, इसमें क्या है, x की आपकी उच्चतम घात 2 है। y² - 2, इसमें भी आपकी y जो है वो एक चर है और y की उच्चतम घात 2 है, इसके लिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद 4z² + 1/7, इसमें भी z जो है वो आपका चर है और उसकी उच्चतम घात कितनी है, 2 है, इसके लिए इसकी घात 2 हो जाएगी। चर आपके x, y, z, u, v, w कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख के परेशान नहीं होने का कि इसमें x नहीं है तो हम किसको चर माने, ठीक है। और जो भी चर की उच्चतम घात होती है वही उसके बहुपद का प्रकार होता है। एक चर बहुपद में या रैखिक बहुपद में आपका x की घात 1 होती है और द्विघात बहुपद में आपकी x की घात 2 आती है। उसके बाद तीसरा आपका आता है त्रिघात बहुपद। यदि बहुपद की घात 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाती है। जैसे 2 - x³, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो x की घात है वो कितनी है, 3 है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। उसके बाद आता है x³ + 2x² + 4, इसमें जो x की महत्तम घात है, देखो इसमें x की घात स्क्वायर में भी है और क्यूब में भी है, यानी 3 भी है और 2 भी है, लेकिन उच्चतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगी, त्रिघात बहुपद। उसके बाद है 3x³ - 2x² - x + 1, इसमें घात 1 भी है, 2 भी है, 3 है, लेकिन उच्चतम घात 3 है, इसके लिए ये कौन सा बहुपद का प्रकार हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का। एक बार मैं फिर से आपको बहुपद के विषय में बता दूं बच्चों, बहुपद जो होती है उसके घात के आधार पे हम उसका निर्धारण करते हैं, यानी जितनी घात होगी वो उस प्रकार का बहुपद होगा। जैसे रैखिक बहुपद है, अगर किसी बहुपद की घात 1 होती है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, किसी बहुपद की घात 2 होती है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, और किसी बहुपद की घात यदि 3 होती है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, मान लो कोई समीकरण है
द्विघात जिसमें ax² bx प्लस सी, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी a b c जो होगा वो किसी संख्या के रूप में होगा और a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होगा, मतलब a का मान जो होगा वो 0 का नहीं होगा। उसके बाद एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। अगर बहुपद के घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद होगा और द्विघात बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जैसे मान लो समीकरण तुम्हारा है ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसमें इसके शून्यक और अल्फ़ा और बीटा हो सकते हैं। तो अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना हो, यानी जो इसके दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है उसका योगफल निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a, यानी अल्फ़ा प्लस, यानी अगर एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण आपका है ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसमें शून्यक में इसके जो दो शून्यक होंगे वो कौन से होंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना हो, बच्चों इसमें मैं माइनस लिखना भूल गई हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। यानी जैसे ax² है तो a की जगह जो मान रहेगा वो हम अल्फ़ा प्लस बीटा में a के जगह पर रख देंगे, b का जो मान रहेगा वो b की जगह और c का जो मान होगा वो c के जगह रख देंगे। इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद के लिए, यानी जो त्रिघात बहुपद होती है उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, उसी प्रकार से 3 घात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। जैसे मान लो अगर आपका बहुपद है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा होंगे, यानी ये त्रिघात समीकरण है, इसके लिए इसके शून्यक भी कितने होंगे? 3 होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब अगर हमें इन तीनों शून्यकों का योगफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। इस प्रकार से हम 3 जो शून्यक होंगे उनका योगफल और गुणनफल निकालते हैं। उसके बाद आएंगे हम अपनी पहली एक्सरसाइज यानी 2.1 में। बच्चों आप अपनी किताब खोलिए और 2.1 में पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक प्रकार का ही क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ से रिलेटेड, उसमें आप प्रश्न पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करिए, यानी जितने भी ग्राफ हैं उसमें हमको px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा जो x वाली रेखा है, यानी जो लेटी हुई रेखा है x ठीक है, उस पे जो एक अन्य रेखा दी गई है, लाइन जो है वो कितनी जगह पर काटती है, वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। अगर वो x वाली रेखा पर नहीं काटती है, x अक्ष पे नहीं काटती है, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें x अक्ष है और y अक्ष है और आपका ओरिजिन है। इसमें जो रेखा है वो y अक्ष पर काट रही है, x अक्ष पे वो कहीं भी टच नहीं हुई है, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं पे भी आपका x अक्ष पे ये काट नहीं रहा है, y अक्ष पे काट रहा है, इसलिए इसके शून्यक 0 होंगे। उसके बाद दूसरे वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि जो रेखा है वो एक जगह y अक्ष पे काट रही है और एक जगह x अक्ष पर काट रही है, लेकिन हमको क्या बताना है, इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमको वही संख्या बतानी है जो x अक्ष पर काटे। तो इसमें हम देखेंगे दूसरे वाले प्रश्न में कि इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो 1 होगी, क्योंकि ये जो रेखा दी हुई है वो x अक्ष को एक जगह पर काटती है, इसलिए शून्य की संख्या भी 1 हो जाएगी। उसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन में आप आइए। तीसरे वाले में आप देखेंगे कि दिए गए ग्राफ में रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है, एक इधर x' वाले पर काट रही है और x वाले पे 2 जगह काट रही है। इसके लिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी?
3 हो जाएगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, उसमें आप देखेंगे कि जो रेखा है वो एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रही है, इसके लिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। 5वें में शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि वो एक्स पर 4 जगह पर काट रही है। उसके बाद 6ठे में शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि वो एक्स अक्ष को 3 जगह काट रही है। बच्चों, हमको इस एक्सरसाइज में यही ध्यान रखना है कि हमको इसमें क्या पूछ रहा है, आपका पी एक्स के शून्यकों का मान ज्ञात करना है। अब पी एक्स के शून्यकों का मान ज्ञात करना है यानी हमें एक्स अक्ष पे बिंदुओं का काटने का संख्या की गिनती करनी होगी। और अगर ये वाई अक्ष पी वाई का पूछता तो हमें ये देखना होता कि वो वाई पर रेखा को कितनी जगह काटती है, लेकिन इसमें एक्स का पूछ रहा है, इसलिए एक्स अक्ष को ये जितनी जगह काटेगी उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इसमें आपको मैंने 2.1 के प्रश्न बताए। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको 2.2 के प्रश्नों के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।